बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर 14 रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने इसकी। तो आज हमने उसका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करना है। उससे पहले जो है हम उसका जरा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पास अगर एक ट्राइंगल हो जो मेरे आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ट्राइंगल एम एल एम एंड एन। ठीक है, तो मैंने इस ट्राइंगल को बेसिकली क्या किया है, एक नाम दे दिया कि मेरे पास एक ट्राइंगल है एल एम एन। मैंने किया क्या है कि इसका किसी एक एंगल, कोई भी एक एंगल, जो कि इस टाइम मैंने एंगल एल लिया है, जो ये वाली साइड का एक एंगल था, उसका क्या किया है, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है कि एंगल एल को मैंने दो हिस्सों में काट दिया है। बाइसेक्टर क्या होता है कि किसी एंगल, बाइसेक्टर एंगल को काटने वाली एक ऐसी लाइन जो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। अगर ये टोटल एंगल मेरे पास 60 था, तो ये इस साइड पे भी अब 30 रह गया और इधर भी 30 रह गया। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका जो आपने अक्सर किया होता है, तो हम कंपास को लेकर इस साइड पे रख के इधर एक आर्क लगाते हैं और इधर लेकर इधर एक आर्क लगाते हैं, तो इसके दरमियान से एक लाइन पास कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये इस एंगल का क्या है जी, बाइसेक्टर बन गया है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या करता है, ये इसकी ऑपोजिट जो साइड है आपकी एंगल एल के जो ऑपोजिट साइड है, जो कि इस टाइम है हमारे पास एम एन, इसको एक पॉइंट पर आके कट कर रही है। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पर आके कट कर रही है, मैं इस पॉइंट को भी एक नाम दे देती हूँ, जो कि इस टाइम मेरे पास क्या है जी, ए। ठीक है, तो अब ये एल ए जो है मेरे पास एक लाइन सेगमेंट बन गई हुई है, जो क्या कर रही है, एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। और इसने क्या किया है, मेरे पास जो एम एन लाइन सेगमेंट थी, इसको दो हिस्सों में काट दिया है। एम ए सेगमेंट एक अलग से बन गया और ए एन सेगमेंट जो है वो अलग से बन गया। अब इस लाइन ने ना सिर्फ ये काम किया है कि इस लाइन को बांट दिया है, बस बल्कि इस लाइन ने इस पूरी ट्रायंगल को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। तो अब मेरे पास इस ट्रायंगल में से दो ट्रायंगल मजीद बन गई हैं कि ये एक एल ए एन बन गई है, एल ए एन, और एक मेरे पास एल ए एम बन गई है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो दो मेरे पास नई ट्रायंगल्स बनी हैं, इसी में से जो दो बनी हैं, इस सिर्फ बाइसेक्टर के आने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, इनकी शेप सिमिलर है। अगर आप इसको जो है वो इस वाले पार्ट को उठा के इसके ऊपर फोल्ड करते हैं, इस तरह से करके अगर आप रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इन दोनों की शेप जो है वो सेम है, बस ये है कि एक छोटी है और एक क्या है जी, मेरे पास बड़ी है। तो हमने सीखा गया यहाँ से कि अगर मैं किसी एक ट्रायंगल में से उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं एक एंगल का, तो वो जो एंगल बाइसेक्टर है वो उस ट्रायंगल को दो सिमिलर ट्रायंगल्स में काट देता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ट्राइंगल एल एम एन, यही हमने पीछे जो है वो एग्जांपल भी डिस्कस की कि एल एम एन शोन इन द फिगर, होता क्या है कि एल ए बाइसेक्ट एंगल एल, कि एल ए को जो एल ए लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये इसको इस एम एन को ए पॉइंट पर आके कट भी कर रही है। अब उसने बाकी आपको मेजरमेंट क्या बताई है कि इफ एल एन, measurement LL is 4, measurement LM is 6 और MN is 8। ठीक है, ये वाली लाइन 4 है, ये वाली लाइन 6 है और ये पूरी लाइन 8 है। आपने क्या मालूम करना है, फाइंड MA और AN। ठीक है, तो ये इस लाइन के आने की वजह से जो इस वाली लाइन के दो पार्ट हुए हैं, आपको ये दोनों बताने हैं कि ये 8 टोटल 8 है, तो इस साइड पर कितना पार्ट आया और इस साइड पर कितना पार्ट आया। ठीक है, अब ये 4 तो है नहीं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इस साइड पर ज्यादा हिस्सा है और इस साइड पर कम हिस्सा है। ये एंगल बाइसेक्टर ने इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया, दो हिस्सों में तकसीम किया लेकिन बराबर नहीं है। तो आपको ये मालूम करना है कि ये 8 सेंटीमीटर इस साइड पर कितना आया और इस साइड पर कितना आया। तो वही उसी बात से स्टार्ट करेंगे कि मुझे ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो नई बनी हैं ये दोनों सिमिलर हैं और इनकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है आपके पास मेजरमेंट एल एन, आपके पास जी क्या है, एल एन अभी हम देख कर आए हैं 4 थी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनके साथ साथ, और एल एम मेरे पास क्या है जी 6 है, और अगर ये वाला पूरा देखिए एम एन जो है मेरे पास वो क्या है, ये पूरे का पूरा 8 है। तो आपने ये इसके सेगमेंट्स बताने हैं। टू फाइंड क्या है आपके पास, मेजरमेंट एम ए और मेजरमेंट ए एन। ठीक होगी बात। सोल्यूशन में आते हैं, तो सोल्यूशन में वही बात कि सबसे पहले आपने कहना है कि मुझे पता है कि एक बाइसेक्टर के आने की वजह से दो ट्रायंगल सिमिलर बन जाती हैं। सो आप क्या लिखेंगे कि
ट्रायंगल LAM इज सिमिलर टू ट्रायंगल LAN। ये हमें नजर आ रहा है डायग्राम में। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम वैसे ही लेकर चलते हैं कि उसकी जो दोनों, एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब उनको पहले हम रेशो लेंगे, तो हम वही करते हैं छोटे ट्रायंगल के ऊपर और बड़ी ट्रायंगल के नीचे। तो LN डिवाइडेड बाय LM, मेजरमेंट LN डिवाइडेड बाय मेजरमेंट LM, ठीक है। तो ये दोनों क्या है मेरे पास, कोरस्पॉन्डिंग साइड है। ये दो ट्रायंगल, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, ठीक है। ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, ठीक है। तो और इसी तरह से ये वाली दूसरी साइड हम लेंगे, क्योंकि इस साइड की तीसरी साइड की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि ये ना ही इसकी जरूरत नहीं है, दोनों में कॉमन है, तो हमें यही इन्हीं दो का लेंगे, दो साइड्स की लेंगे तो हमारा सोल्यूशन हो सकता है। तो इस साइड को हमने डिस्कस ही नहीं करना, तो दो साइड्स की हम सिर्फ प्रोपोर्शन लेंगे। और दूसरे में हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट AN डिवाइडेड बाय मेजरमेंट MA, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है ये तो हमने बना लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो मेजरमेंट LN आपको क्वेश्चन में गिवन थी 4, फिर मेजरमेंट LM आपको क्वेश्चन में गिवन थी जो कि क्या थी हमारे पास 6, और उसके अलावा मेरे पास ये जो AN है और MA है, ये दोनों ही आपको गिवन नहीं है, बल्कि आपको दोनों क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। अब देखें यहाँ से सोल्यूशन होने से रहा क्वेश्चन का, हम यहाँ से कोई आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब भी आपने कोई एक चीज मालूम करनी होती है तो आपको 3 चीजें दी होती हैं, फिर आप उस दूसरी चीज को उस साइड पर उठा कर ले जाते हैं और आपका सोल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें नहीं मालूम, तो आपको करना क्या है कि इन दोनों में से आपको किसी एक चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपका अगला काम ये है कि इन दोनों में से कोई एक चीज आपको मालूम करनी है, फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1 का, ठीक है। तो अब मुझे इन दोनों में से एक चीज मालूम करनी है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। वो कहता है कि इन ट्रायंगल LMN, जो आपकी मेन ट्रायंगल LMN थी, मतलब बाइसेक्टर आने से पहले, उसमें मुझे पता है कि मेजरमेंट MN जो है, अगर उसमें बाइसेक्टर आ गया तो मेजरमेंट MN 2 में डिवाइड हो रही है, MA में और मेजरमेंट AN में। ऐसे ही है ना कि इन ट्रायंगल LMN मेजरमेंट MN इज इक्वल टू मेजरमेंट MA प्लस मेजरमेंट AN, ठीक है। ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है कि भाई 2 में डिवाइड होगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोबारा से MN बनेगी, और MN उसने दी हुई थी 8 है, और ये दोनों आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या था, इन दोनों में से एक मालूम करनी थी, कोई भी एक मालूम कर सकते हैं। तो मैंने MA मालूम कर ली। मैं क्या करूंगी, मालूम कैसे करते हैं, उसको एक साइड पर ही रखते हैं इक्वेशन के, और दूसरी वाली चीज को दूसरी तरफ उठा के ले जाते हैं। तो MAN को जो है, मेजरमेंट AN को मैं उठा के 8 के पास ले जाऊंगी, इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 माइनस मेजरमेंट AN, ठीक है, और इज इक्वल टू वही मेजरमेंट MA, ठीक है। तो या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, या इसी को अगर मैं सीधा करके लिख दूं तो मेजरमेंट MA इधर आ जाएगा और इसको उठा के उधर ले जाओ के इज इक्वल टू 8 माइनस मेजरमेंट AN। तो अब ये इधर से हुआ क्या है, 2 के आपके पास सही वाली वैल्यू नहीं आ गई, यहाँ पे खाली एक नंबर नहीं है, लेकिन मेजरमेंट MA इसके बराबर है। मैंने MA की वैल्यू ये निकाल ली है, ठीक है। तो अब मुझे जो दो चीजों में से एक चीज मालूम करनी थी वो मेरे पास निकल आई ना, MA निकल आई है, तो मैं AN निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैंने नाम दे दिया 2 का, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, बाय पुटिंग दिस रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन को कि MA की जगह ये लिखना है अब इन 1, जो हम पीछे 1 जिसको कहकर आए थे, तो अब 1 में जो मेरे पास है, ठीक है, ये MA है ना, तो अब MA की जगह आपने क्या लिख देना है, ये लिख देना है 8 माइनस MAN, मेजरमेंट AN, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो हम क्या कहेंगे 8 माइनस मेजरमेंट AN। तो आप देख सकते हैं 4 और 6 वही है, इज इक्वल टू मेजरमेंट AN डिवाइडेड बाय MA की जगह आपने ये लिख देना है 8 माइनस मेजरमेंट AN, ठीक है। अब इसके आगे सोल्यूशन आसान है, ठीक होगी बात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको काट देना है आपस में, ठीक है। ये दोनों कट रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 पे काटा ना, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू वही चीज दोबारा से। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होती है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये इधर 2 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इसके पास जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8 माइनस मेजरमेंट AN को, और मेजरमेंट AN के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 को, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं।
अब आपने क्या किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 माइनस, और ये क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ए है ना खाली, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 टाइम्स मेजरमेंट ए एन, मतलब ये पहले एक दफा है तो 2 1 2 और फिर 2 टाइम्स मेजरमेंट ए एन इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स मेजरमेंट ए एन। ठीक है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अब क्या करना है, जो मेजरमेंट ए एन और मेजरमेंट ए एन है उसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे वो वाली वैल्यूज को, तो 16 इधर ही रहेगा, ये मेजरमेंट ए एन और ये मेजरमेंट ए एन, तो इधर माइनस हो रहा है, इसके पास आके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स मेजरमेंट ए एन। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए तो ये प्लस हो गया हमारे पास, जिस तरह से हम अलजबरा में जो है वो प्लस करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे यहाँ से मेजरमेंट ए एन चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड हमने मालूम करनी थी ना, इसकी वैल्यू तो हमने लगा दी थी, तो ये मुझे मालूम करना है, तो क्या करेंगे, ये जो 5 है इसके साथ वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5 और मेजरमेंट ए एन मेरे पास बराबर आ जाएगा 3.2 के। अगेन वही बात कि आप इन सबके ऊपर जो है वो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक होगी बात, चलें, तो ये मेरे पास क्या हुआ जी, फिलहाल के लिए मुझे ये पता चल गया कि मैंने एक साइड ए एन जो है वो मालूम कर ली है, लेकिन अभी भी आधा सवाल आपका रहता है, बल्कि थोड़ा सा ही रह गया। अब तो एक साइड आपके पास आ गई ए एन, अब मुझे एम ए का जवाब भी देना है। ठीक है, एम ए अब ये तो नहीं होगा ना, मुझे इसका तो सही वाला नंबर चाहिए। अगर ये 3.2 है, ये मेरे पास सही वाली निकल आई, तो एम ए किसके बराबर है। तो अब इसके आगे आपका काम बहुत आसान है, आपने मेजरमेंट ए एन जो आपने मालूम कर ली है उसको आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो ये देखिएगा जरा, हम क्या करेंगे, पुट मेजरमेंट ए एन जो मैंने भी मालूम की 3.2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या थी कि एम ए बराबर है 8 माइनस ए एन के, तो जहां पे ए एन है वहां पे आपने अब 3.2 लगा दिया, तो 8 माइनस 3.2 एम ए भी मेरे पास निकल आया 4.8। तो ये आपका आंसर था। तो अब हमने दोनों लाइन सेगमेंट्स जो है वो जो आपके सेगमेंट बने थे दोनों, वो हमने मालूम कर लिए। जो छोटे वाला है वो कितना है जी मेरे पास, ये है जी 3.2 और ये क्या है मेरे पास 4.8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा इसमें समझना था कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो किस तरह से दो में डिवाइड हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड इन अल्लाह हाफिज़।